नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज 26 जून है और वार सोमवार है। शाम के 7 बजने वाले हैं और दोस्तों कल हमारे यहाँ पूरा दिन ही बरसात आई थी। सुबह 5 बजे से लेके और शाम 4:30-5 बजे तक बरसात आई थी। और आज भी सुबह से हमारे यहाँ ऐसा ही मौसम हो रहा है, लेकिन बरसात आज नहीं आई है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि हम इस वक्त अपने गार्डन में कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं जो इस वक्त ईज़िली ही ग्रो हो जाती हैं। तो वैसे तो बरसात के मौसम में हर तरह की कटिंग ही ईज़िली ग्रो हो जाती हैं, लेकिन अभी अच्छे से हमारे यहाँ बरसातें शुरू नहीं हुई है। कल भी हमारे यहाँ 8 से 10 दिन के बाद बरसात आई थी और बीच में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ पड़ी थी। तो दोस्तों कटिंग से लगाया जाने वाला हमारा पहला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार में जैसे हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी आती है, तो आप देखें ये हमारा जो है देसी वैरायटी का प्लांट है और कितने सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो इस प्लांट को तो आप कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं और इसको हमने ये कटिंग से ही लगाया हुआ है। ये प्लांट भी और बाकी ये प्लांट भी हमने कटिंग से ग्रो कर रखे हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और तेज़ गर्मी में भी बहुत ही इजीली चल जाता है। और अगला प्लांट हमारा अलमांडा का प्लांट है। तो अलमांडा में चाहे बुश वैरायटी हो या वाइन वैरायटी हो, वैसे ये हमारी वाइन वाली वैरायटी है। और अलमांडा में कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे येलो कलर आता है, पीच कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और वाइन भी बहुत हार्डी होती है। तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको नीचे से जो है कटिंग लेनी है पेल्सिन की जितनी मोटाई की 5 से 6 इंच लंबी, और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो बहुत ही ईज़िली 8 से 10 दिन में ही उसमें रूट्स बन जाएंगी। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जो है कामनी का प्लांट है। तो इसकी कटिंग आप इस वक्त लगा सकते हैं। इसमें इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है, जो पूरे ही गार्डन को महका देती है। और अगला प्लांट हमारा मोगरा का प्लांट है। मोगरा, मोतिया, बेला ये प्लांट है। तो इसमें आप देखें कई तरह के फ्लावर आते हैं, किसी में छोटे साइज का, किसी में बड़े साइज का। तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और इसमें जो है मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा कोसकॉम का प्लांट है। तो आप देखें ये हमारे कोसकॉम के प्लांट है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें जैसे कई कलर आते हैं, पिंक कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, और सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा एक्सोरा का प्लांट है। तो इस वक्त आप एक्सोरा के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से ईज़िली ही ये प्लांट चल जाता है। और अगला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो इसमें डॉफ वैरायटी, लार्ज वैरायटी आती हैं, किसी में छोटे फूल आते हैं डॉफ वैरायटी में, लार्ज वैरायटी में बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। तो इस वक्त आप मैक्सिकन पिटूनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें 3 कलर आते हैं, वाइट कलर आता है, पिंक और पर्पल कलर आते हैं। वैसे इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सीड पॉड बनते हैं तो वो सीड पॉड जब खुलते हैं तो उसके सीड इधर उधर बिखर जाते हैं और हमारे गार्डन में ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। सिर्फ एक बार ही मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को गार्डन से लाने, नर्सरी से लाने की ज़रूरत है। उसके बाद तो ये हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट
बना देता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा मधु मालती का प्लांट है। आप देखें इसमें इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं बंच में, और इसमें वाइन वैरायटी आती है, बुश वैरायटी आती है। ये हमारी वाइन वाली वैरायटी लगी हुई है। तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये विंटर सीजन में तो डोरमेंसी में चली जाती है बिल्कुल। ये आप देखें बिल्कुल सूखा सूखा सा प्लांट हो गया था, और जैसे ही थोड़ी सी मौसम में गर्माहट आती है तो इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और शाम के टाइम इसके फूलों की खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा लेंटाना का प्लांट है। तो लेंटाना का प्लांट भी बहुत हार्डी होता है, और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, इसके बंच निकलते हैं बहुत सुंदर। तो दोस्तों इस प्लांट की कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको ऊपर से ही जैसे छोटी सी कटिंग लेनी है 2.5 से 3 इंच की, और उसको आप अगर सैंडी सॉइल में लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में उसमें रूट्स बन जाएंगी। और अगला प्लांट हमारा जो फाइकस का प्लांट है, ये वेरिकेटेड फाइकस है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। आउटडोर में बहुत ही ईजिली चल जाता है, बिल्कुल फुल सनलाइट में ये प्लांट रखा हुआ है। तो इसकी कटिंग तो हमने कई लगा रखी हैं जो हमारे गार्डन में चल भी रही हैं, और इसकी कटिंग भी ऊपर से लेनी है आपको 3.5 या 4 इंच की, और उसको लगा देना है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन का है। तो इस वक्त इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और ये भी विंटर सीजन में जो है डोरमेंसी में चला जाता है। इस वक्त इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट हमारा गलाडिया का प्लांट है। तो दोस्तों गलाडिया में कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो हमारे पास ये येलो कलर है, और भी जैसे डबल कलर का लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और सीड से आसानी से लग जाता है, या आप इसको कटिंग से भी इस वक्त लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जेट्रोफा का प्लांट है। तो आप देखें बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसमें पिंक कलर के बंच में फ्लावर आते हैं, और इस वक्त आप इसकी कटिंग ईजिली ही लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको ऊपर से ही कटिंग लेनी है 3.5 से 4 इंच की, और उसको सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो कुछ ही दिन में इसका प्लांट तैयार हो जाएगा। और हमने इसकी कटिंग अभी 7 से 8 दिन पहले लगाई है, और वो चल भी गई है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा बोगनविला का प्लांट है। तो बोगनविला तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, और इसमें वैरायटी भी कई आती हैं। तो ये हमारी जो है डॉफ वैरायटी है, और इसमें कांटे नहीं हैं। वैसे जो देसी वैरायटी होती है उसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। और दोस्तों इसकी कटिंग इस वक्त बहुत ही ईजिली लग जाती है, और गर्मियों का बहुत ही बढ़िया प्लांट है, और बिना देखभाल में ये बहुत ही ईजिली चल जाता है। और अगली हमारी ये पैसीफ्लोरा की वाइन है। तो दोस्तों पैसीफ्लोरा की वाइन की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर एक परमानेंट वाइन होती है, और इसको कृष्ण कमल बेल भी कहते हैं, या राखी बेल भी इसको कहा जाता है। और इसकी कटिंग आप इस वक्त ईजिली ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस हर जगह लगभग बारिशें शुरू हो गई है। हमारे यहाँ भी थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन फिर भी आ रही हैं। इतनी गर्मी अब नहीं है, और आगे आगे तो अब बरसातें ही शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जो है हिबिस्कस का प्लांट है। तो ये हमारा जो है हाइब्रिड हिबिस्कस है। तो इस वक्त हाइब्रिड हिबिस्कस हो या देसी हिबिस्कस हो, तो आप दोनों की ही कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और हिबिस्कस में तो ढेरों कलर आते हैं, जैसे देसी वैरायटी आप देखें, हमारा ये देसी वैरायटी का हिबिस्कस है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, और कितने सारे इसमें फ्लावर खिले हुए हैं, और कहाँ तक ये
प्लांट जा रहा है। और दोस्तों ये 14 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारा। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जो है देसी गुलाब है। तो इस वक्त आप देसी गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे हमारे इस वक्त देसी गुलाब की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है इससे पहले हमारे यहाँ मतलब कल बारिश आई है, इससे पहले हमारे यहाँ 8 से 10 दिन तक लगातार बहुत ही तेज़ गर्मियाँ पड़ी थी, जिसके कारण हमारे पौधों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब बारिशें शुरू हो गई हैं तो सभी पौधों में रौनक लौट आएगी। और इस वक्त आप कोलियस की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। और हमने तो आप देखें ये कितनी सारी कटिंग लगा रखी हैं। तो ये लगाई हैं और ये भी हमने कटिंग लगाई हैं। ये छोटा सा पॉट आपको दिखाएं, ये कितने अच्छे से भरा हुआ है और एक ही कटिंग है ये बिल्कुल। और ऊपर से हमने इसको जो है पिंच कर दिया था। और अब आप देखें कितना सुंदर लग रहा है ये छोटे से पॉट में लगा हुआ कोलियस का प्लांट। और दोस्तों जब कटिंग लगाएं तो छोटे छोटे पॉट में ही लगाएं, ताकि उनको आप इस तरह से पॉट के अंदर उठा के रख दें। तो क्या होता है कि पॉट के अंदर उठा के रख देते हैं तो गर्मियों में तो इनको मॉइस्चर मिलता रहता है, ऊपर से छाया मिलती रहती है और नीचे से मॉइस्चर मिलता रहता है। और ज़्यादा बारिश आती है तो भी इनको ऊपर से ज़्यादा बारिश का पानी नहीं गिरता है इनमें। और दोस्तों इस वक्त आप जो है मोरैया पेनाकुलाटा को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और शाम के टाइम इसके ऊपर मधुमक्खियाँ घूमती हैं और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है शाम के टाइम, भीनी भीनी, जो पूरे गार्डन को महका देती है। आप देखें ये इसके ऊपर हनी भी मंडरा रही है और अभी इससे पहले भी 3-4 हनी भी इसके ऊपर मंडरा रही थी। और यहाँ लगा हुआ है स्थल कमल का प्लांट, तो इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं और ये कलियाँ बनने शुरू हो गई है। तो इस वक्त आप स्थल कमल की भी कटिंग ईजिली ही लगा सकते हैं। और दोस्तों ये कैना हिबिस्कस है या कैनबेरी हिबिस्कस, तो इसकी भी कटिंग इस वक्त ईज़िली ही लग जाएगी। और हमने तो इसकी कटिंग लगा भी रखी हैं। और इस तरह से ही हमारी ये लगा हुआ है कुंदा का प्लांट, तो कुंदा की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, उनकी भी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। और इस वक्त आप बोवर की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी है चांदनी का प्लांट, तो चांदनी की कटिंग को भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। इसमें कई वैरायटी आती हैं, किसी में छोटे साइज के फ्लावर आते हैं, किसी में बड़े साइज के आते हैं, और सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बहुत ही कम देखभाल में ये प्लांट ईजिली ही चल जाता है। और दोस्तों इस वक्त आप यूफोर्बिया मिली की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें अब डॉफ वैरायटी भी आने लगी है और इनमें अलग अलग कलर आते हैं। और वह किसी में तो जैसे कांटे आते हैं अधिकतर में, और अब बिना कांटों के भी ये प्लांट आने लगे हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये प्लांट हमारे गार्डन में पिछले 5 से 6 सालों से लगा हुआ है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा अजवाइन का प्लांट है, तो इस वक्त आप अजवाइन के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है और कटिंग से ईजिली ही लग जाता है। छोटे पॉट में भी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। और अगला प्लांट हमारा जो है पोर्टुला का है, या 9 o'clock कह लो, ऑफिस टाइम कह लो, तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं अगर अभी तक आपने इसको नहीं लगाया है। वैसे तो जो प्लांट लवर हैं तो उनके सभी के गार्डन में ये प्लांट तो मिलता ही है, क्योंकि ईजिली ही कटिंग से ग्रो हो जाता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों
हमने जो आपको प्लांट बताए हैं कटिंग से लगाने के लिए, तो उनमें से कुछ प्लांट तो हमने कटिंग से लगा लिए हैं और धीरे धीरे करके हम कुछ प्लांट को कटिंग से ग्रो कर लेंगे, क्योंकि ये मौसम अब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब तो डेली ही बरसात आएगी, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो आएगी ही, और ऐसे मौसम में हमारी कटिंग्स बहुत ही आसानी से चल जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।